नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक कुमार रथ और उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जब हम बिजनेस की बात करते हैं, जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तब जब हम भारत की विकास की बात करते हैं, जब हम पोर्ट कनेक्टिविटी की बात करते हैं, जब हम रोड कनेक्टिविटी की बात करते हैं, अगर भारत में कोई ऐसा जगह है जहां पर जिसको फेवर्ड डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट कहा है, वो राज्य है आज गुजरात। आज नहीं, पिछले 20 सालों से उसकी नींव बनाया गया है। इसीलिए आज पूरे बिजनेस कम्युनिटी यह कहता है, आओ चले गुजरात। आप सबको मालूम है मित्रों, आज गुजरात के गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट हो रहा है। यह शिखर सम्मेलन पिछले 20 वर्षों से हो रहा है और सामान्य गुजरातियों के जीवन को असाधारण बना रहा है यह समिट। यह शिखर सम्मेलन राज्य में जो निवेश लाता है वो गुजरात मॉडल का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके बारे में हर कोई पिछले एक दशक से बात कर रहा है, हर बिजनेस टाइकन बोल रहा है। तो ये जो शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है, इसके और गुजरात की जो सफलता की कहानी में एक आदर्श उसकी बदलाव लाने का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण किसी महाकाव्य कहानी से कम नहीं है मित्रों। यह सिर्फ मेरी भावनाएं नहीं है, भारत के सबसे अमीर माना जाता है मुकेश अंबानी ने भी वाइब्रेंट गुजरात समिट में ये बात आज वहां कहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह से कोई अन्य शिखर सम्मेलन 20 वर्षों तक जारी नहीं रहा है। मैं कोट कर रहा हूं, क्या कहा उन्होंने कहा कि यह हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की दूरदर्शिता और निरंतरता के लिए एक ट्रिब्यूट है। जब विदेशी लोग नए भारत के बारे में सोचते हैं तो वे नए गुजरात के बारे में सोचते हैं। यह परिवर्तन कैसे हुआ? एक नेता की वजह से। हमारे प्रिय नेता, जो हमारे समय की सबसे महान वैश्विक नेता के रूप में उभर हैं, और वह है हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, भारत की इतिहास के सबसे सफल प्रधानमंत्री। परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जब आप बोलते हैं तो पूरे दुनिया न केवल सुनती है बल्कि आपको सराहना करती है। विदेश में मेरे मित्र मुझसे पूछते हैं उस नारे का क्या अर्थ है जो लोग भारतीय लगा रहे हैं बार बार, मोदी है तो मुमकिन है। मैं उनसे कहता हूं, अंबानी जी कहते हैं, इसका मतलब है भारत के प्रधानमंत्री अपने दृष्टि, दृढ़ संकल्प और कार्यान्वयन के कारण असंभव को संभव बना देते हैं। वो सहमत है और वो यह भी कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। वो आगे कहते हैं कि परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में आप कहते थे कि भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास, और इस तरह से आपने गुजरात को भारत का विकास इंजन बनाया। अब भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आपका मिशन है दुनिया के विकास के लिए भारत का विकास। आप वैश्विक भलाई के मंत्र पर काम कर रहे हैं और भारत को दुनिया का विकास इंजन बना रहे हैं। मात्र 2 दशक में गुजरात में वैश्विक मंच तक की आपकी यात्रा की कहानी किसी आधुनिक महाकाव्य से कम नहीं है। आपने विकसित भारत, अमृत काल में भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए एक ठोस नींव रखे हैं। दुनिया की कोई भी ताकत भारत को 2047 तक $35 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने से नहीं रोक सकती। और जैसा कि मैं देख रहा हूं कि अकेले गुजरात $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। क्या आपको नहीं लगता है कि मुकेश अंबानी ने आज जो कहा वो आज लाखों भारतीयों की मन की बात है? पीएम मोदी भारत को दिन प्रतिदिन मजबूत बना रहे हैं और यह हर भारतीय को दिखाई दे रहा है। लगभग हर अंतरराष्ट्रीय मामले में विश्व स्तर पर पहचान दिलाने से
लेकर भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने तक प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या कुछ हासिल नहीं किया। अब इस सरकार की उपलब्धि में एक और नया आयाम जुड़ गया है और वो इस बात का प्रमाण है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी सरकार भारत को उस स्तर पर लाने के लिए प्रतिबद्ध है जहां यह प्राचीन युग में था सोने की चिड़िया। साथियों, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में गरीबी हटाओ सदी का कोई नारा था। कांग्रेस से लेकर हर रीजनल पार्टी ने चुनावी फायदा के लिए इस नारे का इस्तेमाल किया है, लेकिन कभी भी इस देश से गरीबी दूर करने में सफल किसी ने नहीं हो पाई, किसी ने भी सफलता नहीं प्राप्त की। लेकिन ऐसा लगता है कि समय बदल गया है, या फिर जैसे मोदी कहते हैं मेरा देश बदल रहा है। मोदी सरकार के आने के बाद से ही इस देश की व्यवस्था में अहम बदलाव देखने को मिल रहे हैं। हिंदू धर्म के पुनरुत्थान से लेकर हर क्षेत्र में विकास तक ये देश ढेर सारी बदलावों से गुजर रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का समाज के अंतिम व्यक्ति तक राज्य का लाभ पहुंचाने का दृष्टिकोण इस सरकार का आदर्श वाक्य है और नवीनतम समाचार इस बात का प्रमाण है कि सही दिशा में कार्य कर रहा है ये सरकार। दशकों से भारत की आर्थिक उछाल के इर्द गिर्द की कहानी दोधारी तलवार रहा है, जबकि दुनिया इसके विकास पथ पर चकित थी। इसकी सीमाओं के भीतर अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई को लेकर चिंताएं पनप रही थी। हालांकि एक हालिया रिपोर्ट आशा की किरण दिखाई देता है। इसके अनुसार 2014 के बाद से निचली आय स्लैब में आने वाले 1/3 टैक्स फाइलर्स उच्च टैक्स ब्रैकेट में चले गए हैं और रिपोर्ट के अनुसार भारत का अनुमानित 2021-22 गिनी गुणांक जो आय मानता को मापता है 2011-12 में 0% 489 से घटकर 2021-22 में 0.402 हो गया है। जो लोग उसके बारे में नहीं जानते उसको मैं बता दूं। टोटल इनइक्वालिटी को 1 के गिनी गुणांक द्वारा दर्शाया जाता है, जबकि टोटल इक्वालिटी को 0 के गुणांक द्वारा दर्शाया जाता है। यह 0 की बदलाव को वांछनीय बताते हैं क्योंकि यह इंगित करता है कि असमानता कम हो रही है। यह प्रतीत हो रहा है कि ये आंकड़ा भारत की आर्थिक यात्रा की कहानी को फिर से लिखने की क्षमता रखता है। सबसे पहले रिपोर्ट में परिलक्षित अपवर्ड मोबिलिटी स्थापित असमानता के कवच में कमी का संकेत देती है। आर्थिक सीढ़ी के निचले पायदान पर चढ़ता बेहद कठिन है, जो अवसर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक नेटवर्क तक पहुंचने की कमी जैसे कारणों के कारण फंस जाता है। यह तथ्य कि समाज के एक महत्वपूर्ण हिस्से ने इन बाधाओं को पार कर लिया है और आगे बढ़ने की रास्ता भी बना लिया है। भारतीय प्रणाली के भीतर ऊपर की गतिशीलता की क्षमता के बारे में बहुत कुछ बताया है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं होता है कि यह बदलाव इस सरकार की जनोन्मुखी नीतियां का परिणाम है। यह ऊपर की ओर चढ़ना कई महीनों में भारत के आर्थिक भविष्य के लिए भी अच्छा संकेत देता है। सबसे पहले ये टैक्स वेस का जो विस्तार करता है, जिसमें सरकारी राजस्व में वृद्धि होती है। बदले में इसका उपयोग महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यक्रमों को निधि देने, बुनियादी ढांचे में सुधार करने और ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट में निवेश करने के लिए किया जा सकता है। इसी प्रकार विकास का एक अच्छा चक्र तैयार किया जा सकता है, जिससे समाज के सभी वर्गों को लाभ अवश्य होगा। दूसरे, संपत्ति का घटता अंतर अधिक सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देता है। जब व्यक्तियों को लगता है
कि आर्थिक व्यवस्था में उसका निहित स्वार्थ है और व्यक्तिगत प्रगति का मार्ग है, तो सामाजिक कलह और अशांति कम हो जाती है। ये बदले में विदेशी निवेश को आकर्षित करने और उद्यमशीलता को भावना को बढ़ावा भी देता है। आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए अधिक अनुकूल वातावरण भी बनाता है। इसी बदलाव के पीछे की प्रतीक शक्तियों को समझना और उन नीतियों को डिजाइन करने के लिए महत्वपूर्ण है जो उसकी प्रभाव को दोहरा सकती है और बढ़ा भी सकती है। न्याय संगत समृद्धि की दिशा में यात्रा के लिए हाशिए पर रहने वाले समुदायों के सामने आने वाले प्रणालीगत नुकसान निपटने, समावेशी शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में निवेश करने और उद्यमिता के लिए समान अवसर बनाने की आवश्यकता है और यही इस सरकार का लक्ष्य है। रिपोर्ट की निष्कर्ष यह बता है कि अधिक न्याय संगत भारत एक असंभव सपना नहीं है, बल्कि निरंतर प्रयास और लक्षित हस्तक्षेप की मांग करने वाली एक वास्तविकता है। इस चुनौती को स्वीकार करना और ये सुनिश्चित करना कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के हर कोने तक पहुंचे, न केवल एक आर्थिक अनिवार्य है बल्कि एक नैतिक अनिवार्यता व एकात्मवाद भी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यही कल्पना की थी और यही इस सरकार का लक्ष्य है। इसलिए जब मुकेश अंबानी आज कहते हैं कि मोदी युग भारत को समृद्धि, प्रगति और गौरव के नए शिखर पर ले जाएगा, तो वो सिर्फ कहने के लिए यह नहीं कह रहे हैं, बल्कि यह सच है। और जैसा कि हम कहते हैं, सत्यमेव जयते, सत्य के ही जीत होती है। मित्रों, ये बड़ी खुशी की बात है और भारतीयता का संकनाद में ऐसे बात जब हम आपके सामने रखते हैं, हमको खुद को भी खुशी होती है, बताते हुए हर्ष होता है। आज की नया पीढ़ी को हम बताते हुए हर्ष होता है कि भारत आगे बढ़ रहा है, अच्छा दिन आ गया है, अच्छा दिन आने के लिए सरकार की नीति बदल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों का, आम जनता का सरकार की नीतियों पर भरोसा बन रहा है, क्योंकि आम जनता की विकास हो रहा है। जो खाई था गरीबी और रीच के अंदर, वो घट रहा है और समाज की जो सबसे पीछे खड़ा है उसका भी आज डेवलपमेंट हो रहा है। मित्रों, ऐसे बातें आपके सामने हम बराबर रख रहे हैं और रखते रहेंगे। और ऐसे बातें सुनने के लिए आप उदय इंडिया से जुड़िए और उदय इंडिया को सब्सक्राइब करिए। भारत माता की जय।